हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बासवा स्टडी पॉइंट। तो स्टूडेंट, आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 9th की मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट। इससे पहले इस चैप्टर के एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 का सॉल्यूशन मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो आप वो वीडियो को जरूर देखें। तो आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो है हमारी एक्सरसाइज एंड ऑफ द चैप्टर। तो इस एक्सरसाइज का फर्स्ट सम है what are x coordinate and y coordinate of the point intersection of the two axes। यानी जहां पर हमारा x axis and y axis जहां पर हमारे इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को क्या कहा जाता है। ये जो पॉइंट है जहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ओरिजिन। और इस ओरिजिन पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं आंसर। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन, जहां पर दोनों ही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है इंटरसेक्ट करती हैं। तो अब जो ये पॉइंट है ओ यानी ओरिजिन है, इसमें x के कोऑर्डिनेट और y के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो यहाँ पर जहां पर दोनों लाइनें हमारी इंटरसेक्ट करती हैं वहां पर x और y के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 0। तो हम लिखेंगे यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट और y का कोऑर्डिनेट क्या होता है, x का कोऑर्डिनेट भी यहाँ पे 0 होता है और y का कोऑर्डिनेट भी यहाँ पर 0 होता है। तो इंटरसेक्शन वाले पॉइंट को कहा जाता है ओरिजिन। x का कोऑर्डिनेट भी यहाँ पे 0 होगा और y का कोऑर्डिनेट भी आपका यहाँ पर 0 होगा। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉइंट W हैज x कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5, यानी ये हमारा x एक्सिस है। तो W एक पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x और y होंगे। और क्वेश्चन में हमें x का कोऑर्डिनेट दे रखा है -5, y क्या है वो हमें नहीं दे रखा। ये W पॉइंट के क्या आगे कोऑर्डिनेट है। तो ये पॉइंट कहां पे है, x कोऑर्डिनेट, अगर x हमारा कितना है -5 है तो आपका ये आ गया y एक्सिस, तो ये ओरिजिन का पॉइंट हो गया। -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6, ये हमारे क्या आ गए, एक्स एक्सिस पे नेगेटिव वैल्यू हमारी आ गई। तो अब जो -5 पे जो हमारे पॉइंट बन रहा है वो क्या बन रहा है, W। यहां पे यानी कौन सा पॉइंट बन रहा है हमारा, W, ठीक है। और इसके कोऑर्डिनेट क्या है, ये मैंने यहाँ पे लिखे -5 और y हमें नहीं पता। कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H, क्या आप H पॉइंट को प्रिडिक्ट कर सकते हो, विच इज ऑन द लाइन थ्रो W पैरेलल टू द एक्सिस, जो कहां पर लाई करता है कि W पॉइंट से हमारी एक लाइन जो है पैरेलल जा रही है किसके, Y एक्सिस के। W वाले पॉइंट से हमारी एक लाइन जो है पैरेलल किसके जा रही है, Y एक्सिस से। तो अब हम बात करेंगे H पॉइंट की। तो ये पॉइंट जो है लाई कर रहा है इस पैरेलल वाली लाइन में जो कि हमने बनाई है Y एक्सिस के पैरेलल और पास होती है W पॉइंट से। H पॉइंट का भी एक x का कोऑर्डिनेट होगा, एक y का कोऑर्डिनेट होगा। इसका तो x का कोऑर्डिनेट तो इसका -5 होगा, y का कोऑर्डिनेट क्या है, कुछ भी हो सकता है। तो देखो H जो पॉइंट है जो लाई कर रहा है इस पैरेलल लाइन में, ठीक है, उसका x का कोऑर्डिनेट तो -5 हो गया, पर y का कोऑर्डिनेट क्या, ठीक है, y का कोऑर्डिनेट आपका यहां भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी, कुछ भी, ठीक है। मतलब ये भी हो सकता है 1 2 3 4 5, कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है, ठीक है, नेगेटिव -1 -2 -3 -4, यानी नेगेटिव वाली साइड में भी H का Y का पॉइंट बन सकता है, ठीक है। X का जो है कोऑर्डिनेट तो H पॉइंट का हमें पता है कि -5 है, पर Y का जो है कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता, वो कहीं भी हो सकता है। वो Y एक्सिस के आपके पॉजिटिव वैल्यू में भी हो सकता है, नेगेटिव वैल्यू में भी हो सकता है। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, H के कोऑर्डिनेट
-5 और y हमें पता नहीं। द वैल्यू ऑफ y कैन बी एनी रियल नंबर, यानी जो y की वैल्यू होगी यहाँ पे कोई भी एक रियल नंबर हो सकता है पॉजिटिव वैल्यू में से कोई हो सकता है नेगेटिव वैल्यू में से हो, ठीक है। तो इसी में ही नेक्स्ट हमसे पूछा गया है विच क्वाड्रेंट्स कैन h lie in। अब जो है ये हमारा क्वाड्रेंट फर्स्ट है, ये हमारा क्वाड्रेंट सेकंड है, ये हमारा क्वाड्रेंट थर्ड है और ये हमारा क्वाड्रेंट फोर्थ है। तो जो हमारे h के पॉइंट बन रहे हैं, ठीक है, जो हमारे h के पॉइंट x और y कोऑर्डिनेट बन रहे हैं, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे? तो इसके लिए हम लिखेंगे h कैन lies in either second and third क्वाड्रेंट, यानी जो हमारे h के पॉइंट है वो हमारे क्वाड्रेंट सेकंड या थर्ड में लाई करेंगे। फ्रेंड, ये था हमारा एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।